नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। मैं अंबेडकर नगर से हूँ और अंबेडकर नगर में 22, 23, 24 तारीख को जिला प्रशासन अंबेडकर नगर विकास एवं विरासत महोत्सव 2025 कराने जा रहा है। अमूमन इस तरह के कार्यक्रम जिला प्रशासन या सरकार जब कराती है तो वो अपने योजनाओं को, अपनी नीतियों को पेश करती है और जनता के बीच में एक रहता है कि सरकार करा रही है तो सही ही करा रही होगी, सही बात होगा। जो भी सरकार बोलेगी उसका इम्पैक्ट जनता पे पड़ता है। लेकिन ये तो बड़ा ही गजब है कि जब अंबेडकर नगर महोत्सव के नाम से जिले के स्थापना दिवस पे एक बड़ा आयोजन जिला प्रशासन करा रहा है, जिलाधिकारी, सीडीओ, डीडीओ और तमाम इस तरह के अधिकारियों के होर्डिंग लगे हुए हैं, नाम होर्डिंग पे बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे अंबेडकर नगर जिला बना है और इनके पूरे इस आयोजन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल एक नाम नहीं है, एक प्रतीक है समाज में दबे कुचले लोगों के प्रतिनिधित्व का। समाज के भीतर उस हिस्से की आवाज उन्होंने उठाई जिसको ये समाज अछूत कह के दरकिनार किए हुए था और आगे चल के फिर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बने और हमारे संविधान को लिखने का भी श्रेय बाबा साहब को जाता है। ऐसे समय में कोई आयोजन अंबेडकर नगर में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जो जिला बना है वहां हो और उसमें बाबा साहब को ही डाइल्यूट कर दे, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और ठीक उसी को फॉलो कर रहा है अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आप इस तरह के कार्यक्रमों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ना करें, उनको उचित स्थान दें। दूसरी बात, अंबेडकर नगर विकास एवं विरासत महोत्सव के नाम से आप कर रहे हैं। तो अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब या जितने प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं वो कितना जानते हैं अंबेडकर नगर के बारे में? साल 2 साल से हैं जिले में, 3 साल से हैं, 4 साल से हैं। उनको क्या पता कि टांडा, हसवर, भूलेपुर ये इलाका, अंबेडकर नगर के अकबरपुर ये इलाका बुनाई का सेंटर है। उनको क्या पता 1992 में जब पूरा देश जल रहा था हिंदू मुस्लिम द्वेष में, तो अंबेडकर नगर स्थायी बना हुआ था। छोटी सी घटना भी यहां नहीं हुई। ये भाईचारा का परिणीत है अंबेडकर नगर। इनको क्या पता कि अंबेडकर नगर में इतनी बड़ी दलित आबादी है और इतनी बड़ी आबादी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानती है, उसका कोई प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है। अगर वास्तव में विरासत की बात करते हैं तो यहाँ राजबली यादव की विरासत है, यहाँ अकबर हुसैन बाबर की विरासत है, यहाँ लड़ाइयों की विरासत है, संघर्ष का विरासत है। ये अंबेडकर नगर अकबरपुर तहसील जो कहा जाता है कि कभी अकबर यहाँ पर आए थे और स्टे किए थे और टीले वाली मस्जिद पे उन्होंने नमाज तक पढ़ा था, ये बातें कहाँ पता होंगी अंबेडकर नगर के डीएम साहब को? उनको अगर वास्तव में अंबेडकर नगर महोत्सव करना है तो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तमसा नदी का इतिहास क्या है, कहाँ से निकलती है और अंबेडकर नगर की जीवन रेखा बन के बहती है, क्या इसके बारे में भी सीडीओ साहब जानते हैं कुछ? अंबेडकर नगर में कितनी क्षेत्रीय जो भाषाएं तो है ही कि अंबेडकर नगर में जो पूरब का हिस्सा है जो आजमगढ़ से सटा हुआ है वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है और पश्चिम का हिस्सा जो गोसाईगंज के नज़दीक इर्द गिर्द है वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, टांडा कौन सी जुबान बोलता है और जलालपुर क्या जुबान बोलता है। अंबेडकर नगर में एक इतिहास रहा है कि बसपा के उदय के दौर में नुक्कड़ नाटक और मंचन वाला एक परिपाटी थी जिसने बड़ी गति दी थी। कोई हर दूसरे चौथे गांव में यहाँ नौटंकी और इस तरह की कंपनियां हैं
तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इस जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपना एक मुकाम हासिल किया था। बड़ा अच्छा होता कि अंबेडकर नगर महोत्सव जैसे किसी आयोजन में आप इस तरह के जो क्षेत्रीय गाने हैं, बिरहा से लेके कजरी से लेके इस तरह के जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए लोकगीत हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते तो हम समझ में आता कि आप अंबेडकर नगर के परस्पर विकास और अंबेडकर नगर की विरासत को लेके आगे चल रहे हैं। और आप कर क्या रहे हैं? आप मंगा रहे हैं कोई खेसारी लाल यादव जी को, आप मंगा रहे हैं कोई अल्ताफ जी को, आप कोई ममता शर्मा जी को गवैया बुला रहे हैं, अक्षरा सिंह को बुला रहे हैं। ये गाएंगे क्या? इनको अंबेडकर नगर के बारे में कितना पता है? तो जिलाधिकारी महोदय जी, आप या तो इसका शेड्यूल बदल दें या तो इस कार्यक्रम का नाम बदल दें। ये भारतीय जनता पार्टी का मनोरंजन कार्यक्रम आप कर सकते हैं, लेकिन अंबेडकर नगर की विरासत कह के अगर कोई कार्यक्रम करिएगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं अपील करता हूँ आपसे, और जो लोग भी हमसे सुन रहे हैं वो भी जरा सोचे इस पे। क्या गीत गौनई से ही परंपराएं बची रहेंगी? गीत गौनई वो जो ये लोग गाते हैं, ऐसी गीत ऐसी गाने जो आप परिवार के बीच में बैठ के सुन नहीं सकते हैं। तो कृपया संस्कृति का मजाक मत बनाएं। और इसके नाम पे जो खेल चल रहा है वो तो पूरा जिला जानता है, वो चलेगा, उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन अगर वास्तव में अंबेडकर साहब के बारे में आपके दिल में जरा भी कोई बात है, सम्मान है, इज्जत है, तो उनका माहौल ना बनाएं। इस कार्यक्रम का नाम कुछ भी कर दें, लेकिन अंबेडकर नगर का विकास और विरासत इस नाम से इस तरह के कार्यक्रम को करना बाबा साहब का अपमान है, अंबेडकर नगर जिले का अपमान है। जरा सोचिएगा। नमस्कार।